हेलो गाइस, वेलकम टू पढ़ो पढ़ो स्टडी ग्रुप। आज से मैं क्लास 6 की एनसीईआरटी शुरू कर रही हूँ। तो आज हम साइंस का चैप्टर 1 फूड पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर 1 में इतना कुछ खास है नहीं, फिर भी हम थोड़ा एनालाइज करेंगे। कीवर्ड्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? फाइंड आउट व्हाट योर friends ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times. तो देखिए, इसमें ये पूछ रहा है, क्वेश्चन ही पूछ रहा है, आज आपने क्या खाया घर पे? और आपके फ्रेंड से भी पूछिए कि उसने आज और कल क्या खाया। क्या आप रोज़ सेम काइंड ऑफ फूड खाते हैं? नहीं, हम रोज़ क्या हैं, वेराइटीज़ ऑफ फूड खाते हैं। ठीक है, इसमें ये बोला गया है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं फूड वेराइटी। आस्क योर फ्रेंड्स इन स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। पूरे दिन में वो क्या क्या खाते हैं उनसे पूछिए। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो वो अलग अलग स्टेट्स में अगर रहते हैं तो आप न्यू इन्फॉर्मेशन उनसे कलेक्ट कर पाओगे। ठीक है। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। तो जितने फ्रेंड्स हो सके अपने फ्रेंड्स से पूछिए। ठीक है, उनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए और उनकी एक लिस्ट बनाइए अपने नोटबुक में। और जैसे ही यहाँ पे टेबल दिया गया है वैसे ही आपको टेबल बना के नोटबुक में लिखना है। ठीक है। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटीज़ इन द फूड दैट वी ईट। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड होते हैं। ठीक है। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? किस चीज़ से बने हुए होते हैं ये? थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। तो आप पहले ये सोचिए कि घर पर राइस बन रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगी? वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। ठीक है, हमने एक बिना उबले हुए चावल लिए, उबलते हुए पानी में डाल दिया। तो इसमें कितनी चीज़ें लगी? सिर्फ 2 ही चीज़ें लगी। क्या जो सामान लगा बनाने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। वो चीज़ें होती हैं जो डिश को बनाने के काम आती है। ये जो कीवर्ड है वो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं नोट्स बना के। ठीक है। फिर आता है ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि करी हो गया, ठीक है, कोई सब्जी हो गई, उसमें क्या वेराइटीज़ ऑफ चीज़ लगती हैं। ठीक है। एक्टिविटी 2 देखिए। सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 जो ट्राई टू फाइंड आउट द इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, वो किन किन चीज़ों से बना है वो आप लिखिए। ठीक, लिस्ट बनाइए। यहाँ पे फूड आइटम लिखिए, यहाँ पे उसके इंग्रेडिएंट्स लिखिए। ठीक है। तो पेज 2 में देखिए एक क्वेश्चन है, व्हाट डू वी फाइंड? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स? डिस्कस इन क्लास। तो ये आपको क्लास में डिस्कस करना है कि किन किन चीज़ों के लिए आपको क्या क्या वेराइटीज़ लगी हैं। ठीक है। और ये फूड मटेरियल और रिसोर्सेज पढ़ते हैं। ठीक है। इट मे बी easy for us to gauge the sources of some of the ingredients that we listed in the table 1.2। कुछ सोर्सेस हैं, हम जानते हैं कहाँ से आया। जैसे कि हम मिल्क, हम जानते हैं कि वो कहाँ से आया, एनिमल से आया है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है समझने के लिए। कुछ चीज़ें हम खुद समझ लेते हैं। वेयर डू दे कम फ्रॉम? हम जानते हैं प्लांट्स ऑफ कोर्स। ठीक है। वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट? कहाँ से आते हैं? वो भी प्लांट्स में ही आते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हम जानते हैं। देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट विच ऑफ कम फ्रॉम एनिमल्स, जो एनिमल्स से आते हैं। ठीक है। और जितने भी वेजिटेबल्स की चीज़ें हैं वो कहाँ से आती हैं? प्लांट से आती हैं। एक्टिविटी 3 में है, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। ठीक है, उनके इंग्रेडिएंट्स से फाइंड करने हैं। ठीक है। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर रिसोर्सेज कहाँ से आए हैं और क्या उसकी इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे कि इडली है, इडली के यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं, वो कहाँ से आया वो दे रखे हैं। तो ये आपको लिखना। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? हमने एक्टिविटी 3 से क्या समझा कि रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? प्लांट और एनिमल से आते हैं। ठीक है। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड। इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, ठीक है, जो पल्सेस होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वेजिटेबल्स की चीज़ें होती हैं, फ्रूट होती हैं, वो सब कहाँ से आती हैं? प्लांट से आती हैं। फिर एनिमल हमें प्रोवाइड करते हैं, मिल्क करते हैं, मीट, एग वगैरह सब जितनी चीज़ें हैं वो करते हैं। ठीक है। और कुछ अलग एनिमल्स होते हैं वो भी हमें क्या करते हैं? दूध देते हैं। जैसे कि गोट हो गया। ठीक है। वैसे
फिर आता है, फिर ये समझिए, कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ आप फाइंड करिए, ठीक है। फिर 1.3 देखिए, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, ठीक है। क्या क्या प्लांट्स के पार्ट हैं और एनिमल क्या क्या हमें देता है, ठीक है, फूड के तौर पे, वो हम देखेंगे। प्लांट आर वन रिसोर्स ऑफ आवर फूड, प्लांट्स हमारे एक रिसोर्स है फूड का। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ठीक है, जो प्लांट से हमें आता है। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम रूट्स, समटाइम्स स्टीम एंड इवन फ्लावर्स ऑल्सो, ठीक है। ड्राइंग है, ठीक है, ये ड्राइंग को आप देखिए, एक तो शूट सिस्टम है, एक रूट सिस्टम, आपको पता ही होगा, शूट सिस्टम रूट के ऊपर का भाग और रूट सिस्टम रूट के नीचे का भाग, ठीक है, ये आप थोड़ा देख लीजिएगा। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल, मतलब ईटेबल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फिर है, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल, ठीक है, हमें ऑयल देता है। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल, और सीड का क्या है, ऑयल भी बनता है और उसके लीव्स की हम सब्जी भी बनाते हैं। फिर आता है, कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बनाना पार्ट दैट आर यूज्ड एज ईट, ठीक है, एज फूड, तो हम खाते हैं, ठीक है, बनाना के जो और भी पार्ट्स हम खाते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड, तो आप उसे देखिए। और ये एक टेबल है जिसे बनाया गया है कि इसके सोर्सेज हैं, ठीक है, ये आइटम है, फूड आइटम, ये इसके सोर्सेज हैं, ठीक है, कहाँ से आता है कहाँ से नहीं, और ये क्या है, उसके पार्ट हैं, ठीक है, कि वो फ्रूट है, कि वो स्टीम है, कि वो रूट है, ये सब। नेक्स्ट जाते हैं, ऐसी भी पौधे को बिना समझे जाने ना खाएं, वो पॉइजन भी हो सकता है, ठीक है, ये एक चेतावनी है सबके लिए। फिर है, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स you have listed in table 1.3 choose those items whose ingredients are obtained from plants। उस 1.3 में जितने भी अपने आइटम बनाए हैं, ठीक है, तो उसमें से ऐसे इंग्रेडिएंट्स छांटिए जो प्लांट से आते हैं, ठीक है, और आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स, और उसके पार्ट्स क्या क्या हैं वो सब आप लिखिए, ठीक है। 5 में, एक्टिविटी 5 में क्या है, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना का या फिर मूंग का हमें कुछ बीज लेना है, उसको पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव विथ दिस असाइड फॉर अ डे, और हमें क्या करना है, एक बाउल में लेना है उसको और एक कंटेनर में लेना है और उसमें पानी डाल के उसे क्या करना है, एक दिन के लिए छोड़ देना है। फिर अगले दिन क्या करना है, पानी को निकालना है पूरे तरीके से। फिर जितने भी जो मूंग है या फिर चना है उसको क्या करना है, एक वेसल में रखना है, ठीक है। फिर लीजिए और उससे क्या कीजिए, उसको पूरा ढक दीजिए, ठीक है, और पूरा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। फिर अगले दिन देखिएगा, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड, कि आपने कुछ चेंजेस देखे सीड में, तो वो चेंजेस नज़र आएंगे, ऐसे वो स्प्राउटेड निकले हुए होंगे, ठीक है, जैसे कि अब आप ड्राइंग में देख रहे हैं। फिर स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड, इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, इफ़ नॉट ला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्प्राउट बोलते हैं, ठीक। फिर बोला गया, अगर अगले दिन ये सब चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती हैं तो आप क्या करिए, फिर से उसमें पानी डाल के एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। फिर से क्या कीजिए, अगले दिन उसको एक गीले कपड़े में बांध दीजिए, फिर उसको एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। फिर आप उसको देखेंगे तो वो स्प्राउटेड हुआ मिलेगा। और फिर उसको क्या कीजिए, ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू इट, ठीक है, आप उसको खा सकते हैं। फिर है, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, हनी कहाँ से आता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, फ्लावर से जूस को ऑब्जर्व करती हैं और फिर वो क्या करती हैं, अपने छत्ते में जाके उसे छोड़ देती हैं, ठीक है, और उसको वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट इन हनी, वो हनी में कन्वर्ट हो जाता है और वो पूरे 1 साल के लिए ये रखती हैं, ठीक है, खाने के लिए। इसमें है, नेक्टर का मतलब क्या होता है, नेक्टर का मतलब होता है जूस, ठीक है, नेक्टर का मतलब होता है जूस होता है, ठीक है। तो फिर उसको पूरे 1 साल के लिए अपने खाने के लिए वो रखती हैं और वहाँ से हम भी क्या करते हैं, हनी कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर है, व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपके पास
पेट है जिसकी आप देखभाल करते हैं, लाइक ए डॉग, कैट, बफेलो, गोट, कुछ भी ऐसा है तो इसमें पूछ रहा है। फिर है यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, तो आप ज़रूर जानते होंगे कि वो क्या खाते हैं, ठीक है। बट अबाउट अदर एनिमल्स, जो आप खिलाते हो आपका पेट खा लेता है, दूसरे एनिमल्स क्या खाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ स्क्वेरल, एक स्क्वेरल को आप देखते हैं, ठीक है, वो क्या खाती है, नट्स खाती है, ठीक है। एक पिजन होती है, डिचार्ड होती है, छिपकली होती है जो स्मॉल इंसेक्ट्स खाती हैं, ठीक है। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप्स ऑफ फूड दे, जैसे कि यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हैं और वो क्या खाते हैं वो यहाँ पे लिखा है, तो आगे भी आपको भी ऐसे ही करना है। जैसे कि बफेलो क्या खाती है, ग्रास खाती है, ऑयल केक खाती है, ठीक है, ग्रेन्स खाती है। कैट क्या खाता है, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क खाता है। रैट क्या खाता है वो आपको लिखना है इसमें। लायन क्या खाता है वो आपको लिखना है इसमें। टाइगर क्या खाता है वो सब आपको इसमें लिखना है, ठीक है। हैव ए लुक अगेन एट टेबल 1.5 में जो आपने लिखा है वो देखिए। एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हेयर एज फॉलोज, ठीक है। 3 ग्रुप बनाइए। पहला ग्रुप वो बनाइए एनिमल्स का जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, और जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हार्बीवर्स कहते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। देर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, और दूसरे ग्रुप में उनको लिखिए जो सिर्फ एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, ठीक है। उसको ग्रुप 2 में कीजिए, और उनको क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं कार्निवर्स। ग्रुप 3 में उनको जो दोनों खाते हैं, ठीक है, ओमनिवर्स, ठीक है। फिर है प्रिपेयर ए टेबल, और उसका एक टेबल बनाइए, जैसे हार्बिवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स। तो यहाँ पे जैसे हार्बिवर्स कौन है, काऊ, वो सिर्फ प्लांट्स खाती है। कार्निवर्स लायन, ओमनिवर्स डॉग, ठीक है। ऐसे ही तो पहली दोबारा एक क्वेश्चन पूछ रही है। पहली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स को कहाँ रखना चाहिए, तो मैं बोलूँगी कि ह्यूमन बींग्स को यूनिवर्स में रखना चाहिए, क्योंकि वो दोनों चीज़ें खाते हैं। वी नो दैट देर आर मैनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशेंट फूड, कुछ होते हैं जिनको पूरी तरह से खाना नहीं मिलता है। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, ज़्यादा फूड प्रोड्यूस्ड हो वैसा कुछ रास्ता निकालना चाहिए। वी विल नीड टू फाइंड वेज to ensure that this food is made easily available to each one of us, ठीक है, जो हर कोई अच्छे से उनको मिल जाए। कुछ कीवर्ड्स हैं वो आपको लिखना है, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर्स, प्रोटेड सीड्स, हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स। तो अगर आपको ये सब का डेफिनेशंस भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं दे दूँगी आपको। यहाँ पे कुछ समरी है वो भी आप लिख लीजिए। एक्सरसाइज है वो आप कीजिए। अगर इसके भी सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे बोल दीजिए कमेंट सेक्शन में, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका है, कल हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो थैंक यू गाइज़, हैव ए गुड डे।